सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि इस बार फयाज साहब की सबसे बड़ी गलती क्या थी? तब्दील क्यों किया गया उनको? और उनके इल्म में भी नहीं है कि उनकी तब्दीली हो रही है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कोई भी इदारा, और ये अनफॉर्चुनेटली सियासत में और हुकूमत में जो कहते हैं ना गवर्नमेंट की नौकरी होती है, तो हुकूमत में जब आप जाएं तो आप समझें कि जी आपको जॉब सिक्योरिटी काम करें ना करें, आप सेट हो ना हो, एक एनवायरनमेंट में आप सेट नहीं होते। क्या होता है जो प्रोफेशनल इदारे होते हैं, एक एनवायरनमेंट में एक बंदा सेट नहीं होता, उसकी नहीं बनती कुछ लोगों के साथ, वो दूसरी में उसको ट्राई करते हैं, उसकी ट्रांसफर करते हैं, उसकी वो करते हैं। तो हुकूमत के अंदर आप सही कह रही हैं कि ये रिवाज नहीं है। और रिवाज क्या था कि जी ये मेरा समधी है, इसको मैंने 20 साल यही रखना है, इकोनॉमी जाए भाड़ में, मुल्क जाए भाड़ में, ये मेरा समधी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहन है, इसको मैंने हेल्थ मिनिस्टर जी, बना जी। देना है, चाहे उसको कुछ आता हो ना हो। तो अब हाँ। चूंकि ये सारा बिल्कुल कभी पाकिस्तान की जी, सियासत जी। में ऐसे हुआ ही नहीं जी, जी। कि बंदे को आप कहें कि जी ठीक है, अब तुम यहाँ हो और तुम्हारा यहाँ जो है वो नहीं, परफॉर्मेंस जो है। अंदलीब साहिबा माफ़ कीजिएगा, मैं आपको कता कलामी कर रही हूँ, मैं आपकी बात से कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। आपने कहा कि एक दफ्तर में भी एनवायरनमेंट होता है, लोगों के साथ बनती नहीं है, कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है। ये दफ्तर का माहौल नहीं है, ये हुकूमत है, यहाँ पर परफॉर्मेंस की डिमांड है। मतलब परफॉर्मेंस क्या किया जा रहा है अवाम के लिए, ये एक्सपर्टीज़ कुछ भी नहीं, सिर्फ अगर बन नहीं रही है तो एक जगह से उठा के दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये कह रही हैं आप? आपने मेरी बात नहीं पूरी सुनी और पूरी सुने, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो सारी यही है। इदारे, इंस्टीट्यूशंस, आपको पता है कि आप प्रोग्राम्स कर चुकी हैं कि पिछले 30 साल से तबाह हो गए। तबाह क्यों हुए? क्योंकि आप आए, भर्ती हुए, चाहे सरकारी दफ्तर है या जो भी दफ्तर है, लेकिन दफ्तर दफ्तर होता है। सरकारी दफ्तर का ये मतलब नहीं है कि मैं आया, मेरी चिट्ठी लग गई, उसके बाद मैं परफॉर्म करूं ना करूं, मेरी परफॉर्मेंस ठीक है ना, मैं नंबर 1 पे बैटिंग कर रहा हूं या नंबर 4 पे कर रहा हूं, लेकिन मुझे आपने जब तक कि मेरी हुकूमत नहीं जाती या मैं रिटायर नहीं हो जाता, मुझे रिमूव नहीं करना। खान साहब ने पहले आके कहा था कि मैं हर 6 महीने बाद हर एक को चेक करूंगा और मैं देखूंगा कि कोई काम कर रहा है या किसी की जो टीम परफॉर्मेंस है, क्योंकि दो चीजें होती हैं आपको परफॉर्मेंस लेने में, सब इदारों के अंदर दो चीजें होती हैं। हुँ। एक होता है कि जी आपकी परफॉर्मेंस, दूसरा आप दूसरों के साथ अपनी पूरे डिपार्टमेंट में कैसे चल रहे हैं। किसी चीज में भी कमी हो तो इसका मतलब है कि आपको कहीं और ट्राई करना चाहिए या आपको किसी और इदारे में जाना चाहिए। यही असूल यहाँ है। चाहे वो असद उमर साहब थे, उनको हमने प्लानिंग में घर क्यों नहीं ट्राई जाना किया, चाहिए? अच्छी अगर परफॉर्मेंस दे रहे हैं प्लानिंग। परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर घर जाना चाहिए ना अंदलीब साहिबा, यहाँ से उठा के वहाँ कर दिया जाए, फिर दोबारा वहाँ से नहीं, उठा के 6 महीने के बाद दोबारा उसी जगह से लाया आप जाए जहाँ पर पहले हटाया गया था। आप फिर मेरी बात नहीं समझी। और जितने भी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट वाले जिनको पता होता है कि इदारे मजबूत कैसे होते हैं, उनको पता है कि पहला असूल ये है कि आप बैटिंग ऑर्डर शिफ्ट करते रहें। हो सकता है कि वो नंबर 1 पे आके वो ओपनर के तौर पे ना चल सके, नंबर 4 पे जब वो आता है तो वो सेंचुरियां करना शुरू हो जाता है। एक अच्छा कप्तान जो होता है, एक अच्छा लीडर जो होता है, वो देखता है कि जी फाइनेंस के अंदर इसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम इसको कहीं और ट्राई करते हैं, प्लानिंग के अंदर ट्राई करते हैं। इसी तरह आपकी ट्रांसफर्स होती है एक एरिया से दूसरे एरिया। आप देखते हैं कि पंजाब एक प्रोविंस है, दूसरा बलूचिस्तान है। कुछ चीजें जो होती हैं, एक ही सही। बंदा जो होता है वो एक तरफ बेहतर होता है, एक तरफ बेहतर ठीक, नहीं होता। और ये ठीक, बेसिक अंदलीब असूल साहिबा, है। सही। पढ़े जा रहे थे मैं मैं हुकूमतों से। मैं मैं और मेरी नाज़रीन आपकी तमाम बात समझने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मुझे आप सादा लफ्ज़ों में बता दीजिए, फयाज़ चौहान साहब को क्यों निकाला गया है? क्यों हटाया गया है? परफॉर्मेंस की वजह से या लोगों से बन नहीं रही थी इस वजह से? ये तो मैंने तो उनकी एससीआर नहीं बनाई और ना मैं उनके साथ काम करती हूँ, क्योंकि मैं सेंटर में होती हूँ। आपको चाहिए कि उसके लिए कोई बंदा जो पंजाब कैबिनेट का है या हुँ। पंजाब हुकूमत का है उसको बुलाएं, क्योंकि मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। यानी फिरदौस आशिक अवान साहिबा वो कैपेबल थी वहां पर भी और अब यहाँ के लिए भी। जो फवाद चौधरी साहब ने रिएक्शन दिया था वो एक नेचुरल रिएक्शन उन्होंने दिया था, वो अहल थी, तो फिर उन्हें हटाया क्यों गया था अंदलीब साहिबा? मैंने तो आपको पहले ही कहा कि एक बंदा एक सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया में, एक डिवीजन में अपने पोटेंशियल पे काम अगर नहीं कर सकता तो वो दूसरे एरिया में करता है, वहां उसकी टीम के साथ शायद कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, जो कि फिरदौस ने अपने इंटरव्यू में कहा, मुझे नहीं पता। लेकिन आपने जो इंटरव्यू दिखाया उसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के साथ उनकी नहीं बन रही थी, तो इसीलिए उनको पंजाब के उसमें डाला गया ताकि वहां वो ज्यादा सेट होंगी और ज्यादा परफॉर्म कर सकेंगी। अच्छा, ठीक, यानी वहां लोगों से बन जाएगी।